अगर तीसरी गलती करने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़। मुरादाबाद में पीएम मोदी ने पाक को ललकारा। 2 बार गलती कर दी है और जवाब मिल चुका है। तीसरी बार गलती की तो समझ लेना लेने के देने पड़ जाएंगे। आदत से बाज आए पाक, नहीं तो रोना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव हो या बॉक्सिंग का रिंग, दोनों में एक समानता है और वो ये है कि दोनों में अपने विरोधी को पंच मारकर गिराना होता है, तभी आपकी जीत होगी। भारत में भी आजकल यही हो रहा है। चुनाव में हर उम्मीदवार अपने विरोधी को गिराने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि उसकी जीत हो। प्रधानमंत्री मोदी भी देश भर में रैलियां कर ये बता रहे हैं कि हमने 5 साल क्या किया और अगर फिर सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी मुरादाबाद में जनता से मुखातिब थे। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो अपने काम को गिनाया, फिर पाक की तरफ इशारा करते हुए कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 2 बार गलती कर चुके हो, जिसका जवाब हम सर्जिकल स्ट्राइक से दे चुके हैं और अब गलती की तो फिर समझ लेना क्या से क्या हो जाएगा। पुलवामा में की तो हमने उन्हें एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा। और अब ये उधर वालों को भी समझ आ गया है कि अगर तीसरी गलती करने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता ने एक मजबूत सरकार को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके और आगे कहा कि दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है जिसमें दम होता है। जो सिर्फ रोता रहता है उसकी कोई नहीं सुनता। जिस नए भारत को बनाने का संकल्प हम सबने लिया है, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। साथियों, दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है जिसमें दम होता है। जो सिर्फ रोता रहता है उसकी कोई नहीं सुनता। पहले की सरकारों में क्या होता था? पाक आतंकी आते थे, हमला करते थे और आराम से चले जाते थे। कांग्रेस सरकार रोती थी दुनिया में, हमें मारा, हमें मारा, हमें मारा, हमें मारा। आज का ये भारत नया भारत है। हम हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हैं, जवान घुसकर मारते हैं और दुश्मन को दिन में तारे दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे जनता से सवाल के लहजे में पूछा कि दुबकने वाली सरकार चाहिए या दमदार हिंदुस्तान। आज आपका चौकीदार आपके बीच खड़ा है। अब ये आपको तय करना है कि आप कैसी सरकार चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और जनता को भरोसा दिलाया। लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी भगवान होती है। अब देखना होगा कि जो 23 मई को नतीजे आएंगे उसमें जनता ने किस पर भरोसा किया है। पहले 2014 में और फिर 2017 में आपने इस चौकीदार का भरपूर समर्थन और सहयोग किया। इसी प्यार और सहयोग का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में
भारत का डंका बज रहा है। डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज संयुक्त राष्ट्र भी भारत का सम्मान कर रहा है। रशिया भी भारत का सम्मान कर रहा है। साउथ कोरिया भी भारत का सम्मान कर रहा है। सऊदी अरब भी भारत का सम्मान कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ये भी भारत का सम्मान कर रहा है। फिलिस्तीन भी भारत का सम्मान कर रहा है और अफगानिस्तान भी भारत का सम्मान कर रहा है। दुनिया के अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिया है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये सम्मान आपका है, हर हिंदुस्तानी का है। मोदी तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। साथियों, दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है जिसमें दम होता है। जो सिर्फ रोता रहता है उसकी कोई नहीं सुनता। जिस नए भारत को बनाने का संकल्प हम सब ने लिया है, वो भारत दमदार भी होगा और असरदार भी होगा। भाइयों बहनों, पहले क्या होता था? पाकिस्तानी से आतंकी आते थे, हमारे यहां धमाके करके जाते थे और कांग्रेस की सरकार दुनिया में रोती थी, हमें मारा, हमें मारा, हमें मारा। यही करते थे ना, रोना रोते थे ना। लेकिन आज ये नया भारत है। अब आतंक के सरपरस्तों ने जब उरी में गलती की तो देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिन में भी तारे दिखा दिए थे। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती पुलवामा में की तो हमने उन्हें एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा। और अब ये उधर वालों को भी समझ आ गया है कि अगर तीसरी गलती करने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाइयों बहनों, आज आपका चौकीदार आपके बीच खड़ा है और पाकिस्तान की पूरी सरकार दुनिया भर में रोती रहती है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के अपनों ने भी उससे मुंह फेर लिया है। जरा मेरे साथियों बताओ,
आप बताएंगे? मैं सवाल पूछूं, बताओगे? जवाब दोगे? क्या भारत का दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भारत की ताकत दिख रही कि नहीं दिख रही है? आप बताइए, आपको दुबकने वाली सरकार चाहिए या दमदार हिंदुस्तान चाहिए?